संसार में जितने भी मानव हैं उन मानव के जीवन के महिमा को स्वयं समझने से नहीं होता, वह गुरुजन के सानिध्य में होता है। अर्थात जिनका मन मर गया, जिनकी वासना मर गई, जिनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, डाह, मत्सर, जितने भी दुर्गुण हैं, दुराचार हैं, अवगुण हैं, इनकी मौत हो गई। ये जिनके भीतर में मर गया है, उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधु, अर्थात मृतक हुए सो साधु। जिनकी ममता नहीं मरी है, जिनका मोह नहीं मरा, जिनकी अज्ञानता नहीं मरी है, जिनका लोभ, क्रोध, काम नहीं मरा, ये विकार जिनका नहीं मरा, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ के जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। अर्थात जब तक आपके अंदर में विकार नहीं मरा है, तब तक आप और संसारी एक जैसा हो। भले ही आपका रंग रूप अलग हो, वेशभूषा अलग हो, साम दाम अलग हो, लेकिन आंतरिक स्थिति में जब आप जाएंगे, जो हालात संसार के लोगों की है, वही हालात वेशधारियों की भी है कि क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान, दोनों एक समान होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के मृतक हो सो साधु, जो मृतक होता है वही साधु होता है, जिन्होंने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया है। ऐसे साधु की संगति के लिए गुरुवर कबीर कहते, कबीर संगत साध की, साधु की संगति करो तो परिणाम क्या होगा? हरे और की व्याधि, और की व्याधि जो हर ले, व्याधि माने रोग, व्याधि माने रोग। रोग हमारे यहाँ कितने हैं? विचार करें, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर में रोग होते हैं। रोगों के इलाज के लिए हम चिकित्सालय में जाकर के इलाज करवाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब से यहाँ कहते हैं हरे और की व्याधि। उस व्याधि का माने क्या हुआ? उस व्याधि का माने है कि शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, बौद्धिक व्याधि, ये तीन प्रकार की व्याधियां होती है। शारीरिक व्याधि क्या है? शरीर में तरह तरह के सर्दी, खांसी, बुखार, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग जो देह में होता है, इसको दैहिक ताप कहते हैं, दैहिक रोग कहते हैं, इसको शारीरिक व्याधि कहते हैं। और दूसरा कौन व्याधि है? बौद्धिक व्याधि। बौद्धिक व्याधि का माने कि अंधविश्वास, अंध परंपरा, रूढ़िवाद, गलत प्रथा, ये जो है ना, ये में मानव का बुद्धि ग्रसित हो गया, संकुचित हो गया है कि अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद, कर्मकांड, ये जो है ना, ये प्रकार का रोग है। और यह रोग मानव के बुद्धि को जकड़ लिया है, मानव के बुद्धि को ग्रस लिया है। ये बौद्धिक व्याधि है। वे प्रथाओं के पीछे, मान्यताओं के पीछे, पुरखाओं के पीछे वह उन्मत्त हो जाता है, वह हठीला हो जाता है, उनको त्यागना नहीं चाहता है। संत महापुरुष कहते हैं ये बौद्धिक व्याधि है, ये अज्ञानता बौद्धिक व्याधि है। इसीलिए ये बौद्धिक व्याधि। तीसरा है मानसिक व्याधि। मानसिक व्याधि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये है मानसिक व्याधि। यह रोग मन में होता है, इसलिए इसको मानसिक व्याधि कहा गया। इसलिए कबीर देव कहते हैं कि कबीर संगत साध की हरे और की व्याधि। यदि तुम साधु की संगति करोगे तो साधु की संगति से क्या लाभ होगा? तुम्हारा शारीरिक व्याधि भी दूर हो जाएगा। कैसे? साधु तुमको परहेज बतलाएंगे, संयम बतलाएंगे, जुक्ति बतलाएंगे। उनके अनुरूप जब तुम चलोगे, तुम्हारे शारीरिक व्याधि धीरे धीरे निवृत्त हो जाने वाली है। और उनके सत्संग प्रवचन को श्रवण कर जीवन में अमल करोगे, तुम्हारा बौद्धिक व्याधि और दूर हो जाएगा। और निरंतर अंतर्मुख होकर के ध्यानाभ्यास करोगे, तो ध्यानाभ्यास के द्वारा तुम्हारे मानसिक व्याधियों का हरण हो जाने वाला है। इसलिए कहा इतनी शक्ति है संतों की संग में, इसलिए ओछी संगत कूर की
आठों पहर उपाधि। लेकिन जो उत्तम पुरुषों का संगति त्याग कर जो अधम पुरुषों की संगति करता है तो उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उनका जीवन की नैया संसार में डूब जाती है, उनको बोध की प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। हे दुनिया के लोगों, सकलो दुर्मति दूर करो। दुर्मति दुख का कारण है, दुर्बुद्धि दुख का कारण है। इसलिए जब जीवन में दुर्बुद्धि आ जाती है, दुर्गुण आ जाती है, तो उनसे मानव का जीवन नरक में हो जाता है। इसलिए सुंदर मति सुख की खान है, कुमति दुख की खान। इसलिए सकलो दुर्मति दूर करो, सारे दुर्मति को दूर करो। यह दुर्मति कहाँ दूर होने वाली है? हरिद्वार जाने से, प्रयागराज जाने से, वृंदावन में जाने से दुर्मति दूर होगी क्या? सज्जनों, जब आपका मोबाइल बिगड़ता है तो बिगड़े हुए मोबाइल की इलाज क्या अस्पताल में होती है? मोबाइल बिगड़ने पर उनकी इलाज कहाँ होगी? अस्पताल में नहीं, मोबाइल के जहाँ कैरियर है वहाँ होगी, दुकान में। तो मोबाइल बिगड़ने पर मोबाइल ठीक होती है मोबाइल के दुकान में। यदि किसी बंधु का गाड़ी बिगड़ जाए तो बिगड़ी हुई गाड़ी कहाँ ठीक होगी? दुर्गा के मंदिर में? जी नहीं। अगर गाड़ी बिगड़ जाए तो गाड़ी का इलाज गाड़ी के ठीक ठाक गैरेज में होती है। गाड़ी बिगड़ने पर गाड़ी ठीक गैरेज में होती है। मोबाइल बिगड़ने पर मोबाइल ठीक मोबाइल दुकान में होती है। और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाए, रोग धर ले, तो क्या गंगा में नहाने से रोग दूर हो जाएगा? जी नहीं। वह रोग की इलाज विद्यालय नहीं, वहां आपको चिकित्सालय में जाना पड़ता है और डॉक्टर के जांच करके दवाई सेवन करने से आपका रोग दूर होता है। उसी तरह जिसके मस्तिष्क में दुर्बुद्धि आ गई है, कुमति आ गई है, यह दुर्बुद्धि कहाँ दूर होगी? मंदिर में, प्रयागराज में, तीर्थ में जाने से वहां ये दुर्बुद्धि दूर नहीं होगा, वहां ये दाग नहीं छूटने वाला है। तो ये कहाँ छूटेगा? महापुरुषों ने कहा कि दुनिया की किसी भी नदी में स्नान करने से, किसी भी तीर्थ में जाने से नहीं छूटता है, क्योंकि धरती पर जो गंगा बह रही है वह देव नदी गंगा कहलाती है। कि धन सो देश जहां सुसरी, उस गंगा में स्नान करने से क्या लाभ होता है? सदगुरु कबीर देव ने कहा, मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। गंगा नहाने से क्या फायदा? गंगा नहाने के लिए हरिद्वार गए, मल मल करके काया को रगड़ करके धोई, कितना हो धोने के बावजूद भी आपका तन साफ होगा, लेकिन तन के भीतर में जो पापी मन है वह पापी मन गंगा जल से शुद्ध होने वाला नहीं है। सज्जनों, जिस तरह सांप बिल के अंदर में घुस जाए, आप ऊपर लाठी बजाड़िए, सांप मरेगा? सांप नहीं मरेगा। तो सांप भीतर में लाठी बजाते ऊपर में, सांप कैसे मरेगा? उसी प्रकार पापी मन भीतर में छुपा हुआ है और आप ऊपर में तन को गंगा जल से रगड़ रगड़ करके धोते हैं और सोचते हैं कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो। जी नहीं, बाहर में रगड़ने से केवल तन शुद्ध होता है, मन नहीं। चाहे कहीं भी चला जाए, बद्रिकाश्रम, प्रयागराज, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, गंगा सागर या और कहीं चले जाइए, कहीं भी जाने से केवल आपका तन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होने वाली नहीं है। मति शुद्ध नहीं होगा, दुर्मति नहीं भागेगी। यह कहाँ भागे?